हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाइट बोर्ड एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी मैटर के पार्टिकल्स में होती है। क्लियर है? तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये, है ना। ज़्यादा इतना टफ टॉपिक नहीं है, बस कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझने हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो बेसिकली तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। सेकंड वन, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी आपके जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं ना, रैंडमली मूव करते हैं, जिसको हम ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं, मैं बताऊंगा। थर्ड वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी हमारा जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्लियर है? तो ये तीनों प्रॉपर्टीज, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखनी है। तो फर्स्ट वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हैव स्पेस बिटवीन देम। देखो, याद रखना, हमारे जो भी मैटर है ना, 3 स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है? तो इसमें क्या बोला है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। देखो, ठीक है, आपने देखा होगा आप लोगों के घरों में, जैसा कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपने अपनी मदर से बोला कि नींबू पानी बना दो, तो उसमें क्या करते हैं, नींबू पानी का जो प्रोसीजर है उसमें क्या है, आपको पानी लेना है, पानी में चीनी डालना है और उसमें नींबू डालना है। ठीक है? उसको स्टिर कर देना है। थोड़ी देर बाद आपके पास एक ग्लास आता है, आप उसको पी लेते हो। बट आपने देखा होगा आपके उस पानी में क्या क्या डाला था। उसमें नमक डाला था, उसमें चीनी डाला था, है ना, उसमें नींबू डाला था, ये तीनों चीज़ें डाली थी। बट जब आप नींबू पानी पी रहे थे आपको ये तीनों चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, सिर्फ पानी दिखाई देता है। चीनी कहाँ गई, नमक कहाँ गया, नींबू कहाँ गया, ये तीनों चीज़ें गायब हो जाती हैं। अब गायब होकर जा कहाँ रही है, तो देखो क्या होता है, याद रखना, हमें मालूम है सॉलिड जो होता है हमारा, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड आपस में। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतना ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। अब देखो क्या हुआ, जब आपके ग्लास में पानी डला हुआ था, ठीक है, पानी है, पानी के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। आपने उसमें चीनी डाला, ठीक है, ये पानी है सपोज, आपने क्या किया, उसमें चीनी डाला। अब ये चीनी के जो पार्टिकल्स हैं आपने उसको इस तरीके से स्टिर किया। चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे, है ना, टूट टूट के छोटे छोटे होते होते ये जो स्पेस है, इन स्पेस में अपने आप को क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। ये जितना भी आपको खाली स्पेस दिख रहा है बोर्ड पे, इन स्पेस के बीच में अपने आप को जो चीनी के पार्टिकल थे, नमक के पार्टिकल थे, वो सारे के सारे क्या कर लेंगे, अपने आप को पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसमें अपने आप को फिल कर लेंगे। इसीलिए तो गायब हो जाते हैं, वरना अगर वो फिल ही नहीं करते तो चीनी आपको पानी में दिखती, नमक आपको पानी में दिखता, नींबू आपको पानी में दिखता। बट हम क्या देखते हैं, तीनों गायब हो जाते हैं। गायब होके कहाँ जाते हैं, वो इतने छोटे छोटे टूट जाते हैं, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं कि अपने आप को इतना छोटा करने के बाद वो जो ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फिल हो जाते हैं। इसीलिए वो दिखना बंद हो जाते हैं। दिखना बंद हो जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से गायब भी हो जाते, होते ही नहीं है, होते हैं, लेकिन वो इतने छोटे होके अपने आप को पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है उसमें फिल कर लेते हैं। वहीं फॉर एग्जांपल आपको मैं चीनी दूं और चीनी के ऊपर सिर्फ नमक डाल दूं और मैं बोलूं चीनी और नमक को मिक्स कर दो, आप मिक्स कर लोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं कर पाओगे? इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कोई स्पेस दिख ही नहीं रहा है, खाली खाली कोई स्पेस दिख ही नहीं रहा है कि आपका जो नमक का पार्टिकल है वो चीनी के पार्टिकल में मिल जाए। मैं आपको बोलूं खाली ग्लास में चीनी घोल दो, घोल सकते हैं क्या? है ना, बेवकूफ़ी वाली बात है। क्यों? ग्लास जो है आपका क्या है, सॉलिड है पूरा,
उसके पार्टिकल्स इतने क्लोज हैं, इतने क्लोजली पैक्ड हैं कि चीनी के पार्टिकल्स को फिल होने के लिए उसकी जगह ही नहीं मिलेगी कहीं। तो वो कैसे फिल होंगे? वो चीनी आपको कंटिन्यूस दिखती रहेगी, जो कि हम देखते हैं। हमारा जो घर में जार होता है जिसमें हमारा चीनी नमक रखा रहता है, वो उसमें कभी घुलता नहीं है। क्यों नहीं घुलता? क्योंकि उन्हें घुलने के लिए जगह ही नहीं मिलती। वहीं पानी में डाल के रख दो, फिर उसको हिलाओ भी मत, पानी में डाल के रख दो, आधा एक घंटे बाद देखोगे चीनी गायब होगी। कहाँ गई? वो अपने आप को तोड़ तोड़ के, ये जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं दूर दूर हैं उनके स्पेस में उसने क्या कर लिया? अपने आप को फिल कर लिया। क्लियर हुआ ये? इसीलिए जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स की वो क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी आपका जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, जिसमें वो अपने आप को फिल कर लेता है, इसीलिए गायब हो जाता है। क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कंटिन्यूअसली मूविंग, इसको रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब देखो इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं हम। सपोज आप अपने घरों में, मंदिर में क्या करते हो? मंदिर में हम क्या करते हैं? अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं ना, इंसेंस स्टिक जलाते हैं। अब जब हम मंदिर में हमने क्या किया? मंदिर में हमने अगरबत्ती जला के भगवान के सामने रखा, और क्या देखते हैं? थोड़ी देर बाद देखते हैं पूरे मंदिर में, पूरे रूम में उसकी स्मेल आ रही है ना। डीओ लगाया, डीओ फुसफुस किया, थोड़ी देर बाद क्या देखा? पूरे रूम में स्मेल आ रही है उसकी। देखा है ना? वहीं हमने क्या किया? एक और एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैंने ग्लास लिया, उस ग्लास में पानी रखा, और उस पानी में मैंने क्या किया? इंक डाला, इंक का एक ड्रॉप डाला, ब्लू कलर का इंक। क्या देखता हूं मैं? थोड़ी देर बाद आके देखता हूं क्या? ये पूरा का पूरा पानी है, द कलर विल बी चेंज्ड एंड टर्न्स इनटू ब्लू। ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ये क्या हो रहा है ऐसा? तो देखो क्या होता है एक्चुअल में, आपके जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। इतना फाइन इनके बीच में मोशन होता है, आपको दिखेगा नहीं। देखो फॉर एग्जांपल, अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड बना लेते हैं। देखो बेसिक स्ट्रक्चर बना लो, ये जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है ये बना लो, इसी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखो ध्यान से, सॉलिड है, क्या सॉलिड के पार्टिकल मूव्स कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं? आंसर है नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भैया किसी भी मोशन को होने के लिए जगह तो चाहिए होती है ना। अब जगह तो है ही नहीं यहाँ पे, सारे के सारे पार्टिकल इतने क्लोजली पैक्ड हैं। अगर इस मार्कर की मैं बात करूं, इस मार्कर के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने क्लोजली पैक्ड हैं कि उनको हिलने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। बट अगर मैं इनको जगह दे देता हूं, ये हिलने लग जाते हैं, और जगह दे दूंगा और हिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सॉलिड मेरा आइस है, ठीक है, आइस है, सॉलिड है ये, मैं क्या देखता हूं? इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, जब तक आप इसको हीट नहीं दोगे शेप चेंज नहीं हो रहा है, इसके पार्टिकल कोई भी हिल नहीं रहे। बट जैसे ही आपने इसको हीट दी, ये क्या करने लगे? वाइब्रेट करने लगे। वाइब्रेट करने पर क्या किया इन्होंने? वाइब्रेट करने पर ये क्या किया इन्होंने? स्पेस कवर किया, थोड़ा थोड़ा स्पेस बनाया, और जितना ज्यादा स्पेस बनाएंगे उतना ज्यादा ये मूव करेंगे। ये इन्होंने इतना ज्यादा स्पेस बना लिया। आपको देखो कि आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, हर पार्टिकल्स के पास थोड़ा थोड़ा स्पेस है मूव करने के लिए, है ना, तो वो मूव कर सकता है। तो ये क्या है? हमारा लिक्विड है। अगर ये, तो लिक्विड में हम क्या देख रहे हैं? लिक्विड में हमारे हर पार्टिकल्स के पास थोड़ा थोड़ा स्पेस है, वो मूव करेगा। इसलिए तो देखा होगा आपने, लिक्विड बहता है। क्या सॉलिड बहता है? ये मार्कर बह रहा है क्या? नहीं बह रहा। क्यों नहीं बह रहा? ये सारे, ये एकदम एकदम इसका जो शेप है वो परफेक्ट शेप है। क्यों है परफेक्ट शेप? क्योंकि इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट ही नहीं हो रहे हैं, हिल ही नहीं रहे हैं, जगह ही नहीं उनके पास हिलने की। वहीं मैंने क्या देखा? आइस को मैंने हल्का सा मैंने गर्म किया, लिक्विड बना। अब क्या देख रहा हूं? ये लिक्विड अपने परफेक्ट शेप में नहीं है, ये आप जहां रखोगे वैसा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि इसके पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, उनके पास स्पेस है, जगह है मूव करने के लिए। वहीं अगर मैं क्या करता हूं, इस पानी को और गर्म करता हूं, गर्म करके क्या देखता हूं? अब इसके पार्टिकल इतने ज्यादा स्पेस है इनके पास मूव करने के लिए कि ये तो मेरे जार में भी नहीं रुक रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। इतनी ज्यादा इनको जगह मिल गई। थोड़ी सी मैंने जगह क्या दी, ये तो हवा में उड़ने लगे, है ना। ऐसे ही तो होता है। आपके घर में आपको थोड़ा भी वो ना दिया जाए, छूट ना हो, आप ऐसे रहोगे, पैक पैक दबे दबे रहोगे। हल्की सी छूट दे देते हैं बच्चे को घर वाले, बच्चा क्या करता है? थोड़ा थोड़ा हिलने खुलने लग जाता है ना, बाहर जाने लग जाता है, मस्ती करने लगता है। बिल्कुल ही घर वाले उनको बिल्कुल ही क्या करते हैं? बिल्कुल ही छूट ना दें,
सॉरी बिल्कुल ही छूट दे दें, जा बेटा तू जा, ऐस कर, जा जी ले अपनी जिंदगी, वो क्या कर रहा है, वो नहीं रुक रहा बिल्कुल भी, वो इधर से उधर भाई साहब वो कहर ढाए हुए है ना पूरे सिटी में। तो वो हम देख सकते हैं क्या, वो गैस वाला केस हो गया, जहां उनको स्पेस मिला पार्टिकल्स इतने ज्यादा उड़ने लगे कि जार से बाहर निकल गए और हवा में उड़ रहे हैं। तो क्लियर हुआ। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जब हमने इसमें इंक को डाला था तो क्या था, पानी में जब इंक गई, इंक भी क्या था, इंक भी ऑलरेडी लिक्विड में था, ये भी लिक्विड में था, तो क्या था, इनके बीच को, इनको ट्रैवल करने के लिए, मूव करने के लिए बहुत स्पेस मिल रहा था। जब मैंने इंक इसमें डाली तो देखो इंक को ये स्पेस मिल रहा है, ये पूरा पूरा स्पेस मिल रहा है अपने आप को फिल करने के लिए, मूव करने के लिए। और ये पूरा इंक इस तरीके से फिल हो गया और इस पूरे पानी को क्या कर दिया उसने, ब्लू कर दिया। समझ में आया। सेम ऐसी अगर हम बात करें, गैस वाला एग्जांपल ले लें। आपका एटमॉस्फेयर है, आप एक रूम में हो, रूम में क्या है, आपका एक एटमॉस्फेयर है ना, उसमें गैसेस हैं सारी, आपकी जो भी गैसेस रहती हैं वो एक रूम में गैसेस हैं। आपने बगल में डीओ मारा या बगल में आपने क्या किया, एक धूप बत्ती जलाई, तो धूप बत्ती जलाने से क्या हुआ, उसके पार्टिकल निकले, उनके पार्टिकल्स जैसे ही निकले उनको इतना ज्यादा स्पेस मिला कि उनको दिखा कि यार हम तो इजीली मूव कर सकते हैं। आपने उस कॉर्नर पे जलाया और देखा क्या, पूरे रूम में उन्होंने जू 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 भाग भाग के उन्होंने पूरे रूम को कवर कर लिया, क्योंकि उनको स्पेस मिला था ट्रैवल करने के लिए। क्लियर हुआ। तो याद रखना, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। सॉलिड में थोड़ा कम करते हैं, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा करते हैं, गैस में और ज्यादा करते हैं। ठीक है। तो इसी जिगजैग मोशन को हम बोलते हैं क्या, ब्राउनियन मोशन। इसी जिगजैग मोशन को क्या बोलते हैं हम, ब्राउनियन मोशन। यहां लिख देता हूं मैं, जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ब्राउनियन आपके साइंटिस्ट का नाम हो गया। ठीक है। तो उन्होंने जो मोशन बताया था, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो मोशन बताया था, उसको क्या बोलते हैं हम, जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल। और क्या नाम दिया उसको, ब्राउनियन मोशन। क्लियर हुआ यहां तक। थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, इसको रफ कर देता हूं मैं। थर्ड वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो ये क्या है, ये क्या कह रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखो इसको भी है ना बेसिक, इसका बेसिक डायग्राम बना लेते हैं, उसी से आपको समझ में आएगा। ठीक है। ये डायग्राम इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉलिड लिक्विड गैस का। सारी चीजें आप है ना, सारी चीजें आप इसी से पढ़ लोगे। सॉलिड, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर, गैस में बहुत ज्यादा दूर। ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखो ध्यान से देखो, ये मार्कर है, मैं इस मार्कर का सिर्फ ये वाला जो पार्टिकल है इसको उठाना चाहता हूं। ठीक है। उठाऊं इसके पार्टिकल को, मैंने ये वाले पार्टिकल को पकड़ा और ऐसे उठाया। मैंने किस पार्टिकल को उठाना चाहा था, इस पार्टिकल को, इसको तो नहीं उठाया मैंने। लेकिन मैं जैसे ही इस पार्टिकल को उठाता हूं, क्या देखता हूं, ये पूरा का पूरा मार्कर मेरे साथ आ रहा है। वही पानी की अगर हम बात करें, क्या पानी को हम उठा सकते हैं ऐसे कि बोतल में पानी रखा हुआ और ऐसे निकाला और पूरी की पूरी बोतल बाहर आ गई पानी की, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं, बाल्टी है ना, बकेट है या बोतल है, उसमें से मैंने पानी को इस तरीके से अगर आप बाहर निकालोगे तो आप क्या देखते हो, आप जिस पॉइंट पे हाथ डालते हो बस वही वाला, वही जो पार्टिकल्स हैं वही आपके हाथ में आते हैं और आपके हाथ को गीला कर देते हैं। वही मार्कर के केस में क्या था, ये पार्टिकल उठाना चाहा था मैंने, पूरा का पूरा मार्कर आ गया। पानी के केस में जिस पार्टिकल को उठा रहा हूँ सिर्फ वही पार्टिकल आ रहा है। गैस को तो फिर आप पकड़ोगे ही कैसे, नहीं पकड़ पाओगे, वो तो इतना ज्यादा हवा में उड़ रही है ना। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, जो सॉलिड के जो पार्टिकल है ना, मैंने मार्कर का एग्जांपल दिया था, यानी अगर मैं इस वाले पार्टिकल को उठा रहा हूं तो ये इतने ज्यादा पास पास हैं, पास पास होने की वजह से इन लोगों ने क्या कर रखा है, इन लोगों ने एक दूसरे को इतनी टाइट पकड़ रखा है ना, इतनी गहरी दोस्ती है इनमें कि ये क्या बोल रहे हैं, भाई तू जहां जाएगा मैं भी तेरे साथ वहां जाऊंगा, तेरे को अकेले नहीं छोड़ूंगा, है ना, ये दोस्ती हम नहीं। तो वही वाला सीन है यहाँ पे, है ना। तो ये बहुत ज्यादा सोले मूवी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इसलिए इसका नाम सॉलिड भी रखा गया है ना।
तो इस तरीके से पेपर में मत लिख देना ये कि सर ने हमें बताया था सोले से इन्फ्लुएंस है इसलिए सॉलिड रख दिया इसका नाम। तो क्लियर हुआ। तो इनके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं कि इन लोगों ने आपस में क्या कर रखा है, एक दूसरे को पकड़ रखा है, बहुत गहरी दोस्ती है। तू जहाँ जाएगा भाई तेरे साथ मैं भी वहीं जाऊँगा, ठीक है। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड के पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस है। तो स्पेस होने की वजह से इनके बीच का जो फोर्स है वो क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया है ना। थोड़ा कम होने की वजह से हम क्या करते हैं, हम उठाने एक पार्टिकल जाते हैं, आते हमारे साथ वही गिने चुने 2-3 पार्टिकल है, या हम जिस पार्टिकल को उठाते हैं वही पार्टिकल आता है, क्योंकि इनके बीच में स्पेस क्या है, ज़्यादा। स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, कम। तो जैसे ही मैं खींचता हूँ तो अट्रैक्शन फोर्स टूट जाता है, तो सिर्फ यही वाला पार्टिकल मेरे साथ आता है। इसलिए ऐसा नहीं होता कि बाल्टी में अगर पानी डला हो तो आप पानी निकालने जाओ, मग से पानी निकालने जाओ और पूरी बाल्टी का पानी आ जाए, नहीं, सिर्फ मग में ही पानी आता है, क्योंकि इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, कम है। क्लियर हुआ। वहीं अगर हम गैस की बात, तो गैस की में तो बात ही क्या करनी है, गैस में तो कोई बात ही नहीं कर सकते अपन, है ना। पार्टिकल्स इतने दूर दूर हैं भाई, हवा में उड़ रहे हैं सब। इनके घर में इनके माँ बाप ने इनको छूट दे रखी है, भाई उड़ो तुम तो, ऐश करो, मजे करो। तो ये तो रुकने ही नहीं वाले किसी के, ये तो हाथ में ही नहीं आने वाली, ये इनके खुद के माँ बाप के हाथ में नहीं आ रहे, हमारे कहाँ से आएंगे, है ना। तो इसीलिए तो गैस जो है, गैस में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनके बीच में फोर्स बिल्कुल ही कम होता है या होता ही नहीं है। तो आप इन पार्टिकल्स को पकड़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो तीनों चीज़ें समझ ली। सॉलिड में स्पेस कम होने की वजह से इनके पार्टिकल्स अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड में अट्रैक्शन होता है बट कम होता है। गैस में अट्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं होता। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, अगर मैंने अपने हाथ को ऐसे पकड़ा, ये सारे पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, आप मेरे हाथ को छुड़ा नहीं सकते, या बहुत ज़्यादा दम लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये हो गया केस सॉलिड का। लिक्विड का केस, सपोज ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये एकदम से इतना टच है, बस इतना टच है, आप आसानी से क्या करोगे, कुछ भी करोगे, हल्का सा कुछ भी मारा, मेरी उंगलियां अलग अलग हो जाएंगी, फोर्स बहुत जल्दी टूट जाएगा। ये लिक्विड का केस हो गया। गैस का केस, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, दूर दूर है एकदम, इनके बीच में कोई फोर्स है क्या, नहीं है। तुम आसानी से कुछ भी चीज़ ऐसे ऐसे करते रहो इनके बीच में से, इनके बीच में फोर्स ही नहीं है ना। तो समझ में आया। तो इस 3 टाइप से, ये जो 3 हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैटर्स के पार्टिकल्स की, पहला हैव स्पेस बिटवीन देम, दूसरा कंटिन्यूसली मूविंग, तीसरा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सॉलिड में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लिक्विड में अट्रैक्शन कम होता है, गैस में बिल्कुल ही कम होता है। रीज़न भी बता दिया, पार्टिकल्स पास पास में होते हैं, इसमें थोड़ा दूर दूर होते हैं, गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, है ना। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब देखो सॉलिड में पार्टिकल पास पास है तो वो मूव नहीं कर सकते, लिक्विड वाले मूव करते हैं, गैस वाले तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। एक्टिविटी इसकी हमने करी ली थी, पानी में इंक डालने वाली, स्पेस बिटवीन देम वाली, स्पेस बिटवीन देम की भी एक्टिविटी हमने अभी समझ ली है। पानी लिया, पानी में हमने क्या डाला, चीनी नमक वमक डाला, देखा क्या थोड़ी देर बाद गायब हो गया, गायब होके गया कहाँ, स्पेस में फिल हो गया ना, जो भी खाली स्पेस था उसमें फिल हो गया। तो क्लियर हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो आपको ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय।